बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 226वें दोहे से। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जल थल देख बसे निसिवीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक यानी दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अश देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी शेष रात रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे रघुराम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीख दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच वश सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए ही कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार यानी बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी श्री महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये। नव धूरी खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि, कारण काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात को लन आई, तेहि अवसर कहे। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। सरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा ही आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेसिय रवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। सो सुनि राम ही भाति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। भरत स्वभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई जाने, भरत कहे महु साधु शयाने। लखन लखेउ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और शयाने हैं तथा मेरे कहने में अर्थात आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गुसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई।
तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपने समझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, अर्थात सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठी सरल चित, सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिए, जानिए आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद अर्थात बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई, भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहबस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई, कुटिल कुबंधु को अवसर ताकी, जाने राम बनवास एकाकी। वे भरत जी, आज श्री राम जी आपका पद अर्थात सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटेवाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले अर्थात असहाय हैं, करी कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे अकंटक राजू, कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अर्थात अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जो जे होती न कपट कुचाली, के सुहाती रथ बाजी गजाली, भरत ही दो सुदेई को जाए, जग बौराई राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती, परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है अर्थात मतवाला हो जाता है। शशि गुर तिय गामी न घुसु, चढ़ो भूमि सुर जान, लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई होगा ही नहीं जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुर नाथ त्रिशंकु, केहि न राज मद दीन कलंकु, भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुर न रंच न राघव काऊ। सहस्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जाने असहाई, समुझ पर ही सो आज अभिषेकी, समर सरोष राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाखी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा, कह लग सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, अर्थात हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुज
राम अनुज जगु जान, लातहु मारे चढ़त सिर, नीच को धूरि समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी हूँ अर्थात सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए? धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सीढ़ी चढ़ती है। उठ कर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोबत जागा। बांध जटा सिर कसी कटिभा था, साज सरासन शाय कुहा था। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकश कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेऊं, भरत ही समर शिखावन देऊं। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम जी आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई अर्थात भरत और शत्रुघ्न रणसैया पर शोभे। आई बना फल सकल समाजू, प्रगट करऊं ऋषि पाछले आजू। जिम करिन कर दलई मृग राजू, ले लपेट लवा जिम बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरि निपातऊ खेता। जौ सहाय कर संकरु आई, तो मारऊ रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोष माखे लखनु, लख सुनि शपथ प्रवान। सभय लोक सब लोकपति, चाहत भवरि भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, अपने गुरु माता पिता की जय।